मॉर्निंग टू ऑल। कई दिनों के बाद आज मुलाकात कर रहे हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है रेंज, जो बायोस्टैटिस्टिक्स से है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आ सकता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लेने की कोशिश किया है। बहुत ही आसान तरीके से कई वर्कआउट एग्जाम्पल किया है। आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा पहुंचेगा। इस टॉपिक के बाद हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू L माइनस एस। L कोई भी जो डाटा दिया हुआ है उसका लार्जेस्ट वैल्यू होता है, जो अभी आगे हम एग्जाम्पल में समझाएंगे। S उस डाटा का, गिवन डाटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो R जो है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड आउट रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा, जिसमें डाटा दिया हुआ है 19, 19.5, 18.2, 13, 16, 21, 23, 14, 15.6 एंड 24। द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें जो है वो 10 है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको बढ़ते हुए क्रम में मैंने सजा दिया इस तरह से। तो टोटल डाटा, टोटल वेरिएबल है 10। अब इस डाटा में जब अरेंज कर दिया टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर 13 है, लार्जेस्ट वैल्यू जो है 24 है। तो L का वैल्यू हो गया 24 लार्जेस्ट वैल्यू, S का वैल्यू हो गया 13 और R बराबर L माइनस एस, 24 माइनस 13 11। ये तो छोटे बच्चे का खेल है, और हालांकि जान लेने के बाद ये छोटे बच्चे का खेल है, नहीं जानने के बाद ये बहुत बड़ा कंपटीशन का क्वेश्चन है। इस पे कंपटीशन वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। अब मुझे लग रहा है कि इस एक तरह के एग्जाम्पल से, इसमें 3 तरह का हम एग्जाम्पल देंगे, इंडिविजुअल डाटा का, डिस्क्रीट डाटा का और कंटिन्यूअस सीरीज डाटा का। हम एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये जो मैंने अभी समझाया ये इंडिविजुअल डाटा का है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ गिवन डाटा वेयर नंबर ऑफ क्लस्टर्स पर प्लांट इन ब्रेकग्राम इज गिवन। ये एक क्वेश्चन है कि ये गिवन क्वेश्चंस में हमको इसका रेंज निकालना है। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसमें दिया हुआ है। तो ये टेबल एक क्वेश्चन का है। नंबर ऑफ क्लस्टर जिसमें दिया हुआ 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 15 यानी इंग्लिश में। नंबर ऑफ प्लांट 6, 10, 12। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द क्लस्टर ऑफ प्लांट्स। इसका सॉल्यूशन ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग है। तो अब यहां पर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 15 हुआ और लार्जेस्ट वैल्यू ये 75 हुआ। चूंकि क्लस्टर्स में मुझे लेना है, इसमें नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसीज में। तो L का वैल्यू 75 हो गया, S का वैल्यू 15 हो गया, रेंज क्या हो गया 60। ये भी बहुत सिंपल है। ये सेकंड एग्जाम्पल हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑन नंबर ऑफ क्लस्टर्स पर प्लांट इन ब्लैकग्राम। तो ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, कैलकुलेट डाटा। ये एक कंटिन्यूअस सीरीज में है। कंटिन्यूअस सीरीज में ये डाटा दिया हुआ है। जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। इसको हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80। यानी पूरे डाटा को एक ग्रुप्ड डाटा बना दिया। ऐसे लिखना पड़ता 11 से लेकर के 80 तक,
लेकिन यहाँ पर हमने इसको ग्रुप में बना दिया। तो इस रेंज में इतना प्लांट है, इस रेंज में इतना प्लांट है, इसमें इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू एल जो है वो 80 है, इसमें अपर लिमिट, और सबसे स्मॉलेस्ट ये 11 है, ये स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू 80 हो गया और स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 हो गया। फॉर्मूला आपको पता है, R इक्वल टू एल माइनस एस। तो 80 माइनस 11 69। वेट ऑफ फ्रूट्स इन 4 प्लांट्स आज रिकॉर्डेड एज बिलो। ये एक दिया हुआ है। ट्री रेंज इस तरह से हमने निकाला है, जैसे प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट रेंज ऑफ वेट इन ईच प्लांट। हर एक प्लांट में यानी इसका रेंज, इसका रेंज, इसका रेंज, इसका रेंज। ठीक है। तो ये प्लांट नंबर 1 में 14 से स्टार्ट हो रहा है, 21 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो डिफरेंस की हाईएस्ट वैल्यू हो गया 21, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया 14। तो 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 7, ये निकाला है। और प्लांट 2 में, प्लांट 2 जो है लोवेस्ट वैल्यू गया है 16 और हाईएस्ट गया है 23। तो 23 माइनस 16, इसका भी आंसर आया 7। प्लांट 3 में स्मॉलेस्ट गया है 18 और लार्जेस्ट गया है 27। तो 27 माइनस 18 ये 9 हो गया। उसके बाद प्लांट 4 कैटेगरी में जो है हाईएस्ट 27 है, स्मॉलेस्ट 16 है। तो 27 माइनस 16 11 हो गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो किसी भी इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 को जोड़ते हैं। तो 2 तरह से निकलता है। जैसे अगर इस क्लास का निकालेंगे तो 15 प्लस 14, लेकिन चूंकि यहाँ लोवेस्ट 14 है और हाईएस्ट 27 तक गया है, तो पूरे का हम निकाल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 27, स्मॉलेस्ट वैल्यू 14 लेना है और 27 प्लस 14 ये मिला करके हो गया 41। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 20.5 हो गया। यानी ये एक कॉमन निकल गया चारों प्लांट के लिए। अगर वैसे निकालते तो वो किसी एक क्लास के लिए होता, किसी एक क्लास इंटरवल के लिए होता। लेकिन यहां पर जो हम निकाले हैं ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, सभी प्लांट के लिए हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या निकालने लिखा आ रहा है? रेंज ऑफ वेट। तो रेंज ऑफ वेट इसका डिफरेंस आया 7। तो 7 बाई 20.1 जिसका कैलकुलेशन आया इतना। और फिर उसी के बाद प्लांट 2 का इतना, तो रेंज इतना आ गया। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ गया। तो ये था 4 एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम समस्याएं सोल्व हो गया होगा और आप इस पर इस तरह का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके एग्जाम में भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 20 नंबर में से 1-2 क्वेश्चन जो है बायोस्टैटिस्टिक्स से भी रहेगा। और ये हो सकता है कि इसी में से किसी को पूछ ले, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू वर्क ऑन दिस। नाउ द नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट किसी का बीच में होता है लार्जेस्ट का डिफरेंस और दोनों का सम। यानी अब हम एक एक करके अभी निकाल करके दिखा सकते हैं। किसी एक एग्जाम्पल को मैंने ले लिया प्लांट 1 का। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन द एबव 4 एग्जाम्पल हम निकाल के दिखा रहे हैं। तो L माइनस एन पहला एग्जाम्पल में पीछे जो था 11 आया था और दोनों का सम जो है इतना आया, जो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, जो पीछे आप देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में रेंज जो है L माइनस आया था मेरा कितना 60 और दोनों का सम जो है 90 हुआ, जोड़ करके इतना आ गया कैलकुलेशन के बाद। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये आ गया, एग्जाम्पल 4 में ये आ गया। तो ये थे रेंज के ऊपर कहानी। अब रेंज का मेरिट्स क्या है? इजीएस्ट टू कैलकुलेट, जैसा कि आपने देखा
कि आप समझ गए कि उसको अरेंज कर दिया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लिया, लोएस्ट वैल्यू ले लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। उसमें से भी इंडिविजुअल डाटा का, डिस्क्रीट डाटा का और कंटिन्यूअस सीरीज डाटा का भी हमने वैल्यू निकाला है। ये बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से एक दो बार समझ जाने के बाद लाइक 5 क्लास स्टूडेंट, 4 क्लास स्टूडेंट, यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग्स। सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में भी आ रहा है। गिव्स क्विक आंसर, तुरंत मैंने फॉरन हाईएस्ट को चुन लिया, लोवेस्ट को चुन लिया, डिफरेंस कर दिया। डीमेरिट्स, गिव्स रफ आंसर, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी डाटा नहीं लिया जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम वन सैंपल टू अदर नेक्स्ट इन ए पॉपुलेशन। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ये वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे पहला एग्जाम्पल में मैंने 10 वैल्यू लिया था, अगर उसमें से किसी एक वैल्यू को चेंज कर दिया, 24 की जगह पे 26 कर दिया, तो डाटा चेंज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है 10, लेकिन हाईएस्ट वर्ग हो गया तो मेरे ख्याल से ये है। आई होप दैट ये छोटा सा अगला लेक्चर में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और डेविएशंस और क्या कहते हैं कि डेविएशंस और मीन डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हिम्मत बढ़ाएं ताकि मैं और कोशिश करूं। थैंक यू।